जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस, नंबर सीरीज़ के पार्ट में ये पार्ट दूसरा होने वाला है। इसमें मैं आपको ये रूट वाले जितने भी हैं, ये इस टाइप के जो रूट वाले हैं, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। इसको एक एक सेकंड में सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो बहुत ध्यान से देखना और एक कॉपी बना लो, क्योंकि अब नंबर सिस्टम, सिम्प्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ और घातांकगणित ऐसे पूरे के पूरे चैप्टर्स में शॉर्ट ट्रिक्स में जितने भी होते हैं ना, सारे बताते जाऊँगा, है ना। और एक एक सेकंड में देखते हुए आंसर आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वाले जो है ना, वो एक एक सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं ना। इसके छोटे छोटे ट्रिक्स है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, ये पहला क्वेश्चन दिया है, √12 प्लस √12 प्लस √12, ये अनंत तक जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर ये सेम नंबर है और प्लस लगा हुआ है ना, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता रहा, इसके फैक्टर कैसे करना है। सबसे पहले फैक्टर कैसे होंगे इसके, जैसे ये 12 लिखा है ना, तो इसको अपन 1 × 12, है ना, ये भी ले सकते हैं इसका, है ना। और क्या ले सकते हैं, 6 × 2 = 12 भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, और 4 × 3 = 12 भी ले सकते हैं, है ना। तो हमें देखना ये है कि कि ये जो फैक्टर हुए हैं, ये इसमें एक का डिफरेंस आना चाहिए। ये जो फैक्टर जो है ना, इसमें एक का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर एक का डिफरेंस है ना। तो एक का डिफरेंस, 4 और 3 में एक का डिफरेंस है। तो इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ प्लस है ना, तो हमें बड़ा वाला आंसर अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा 4, है ना। तो ये जो बड़ा वाला आएगा 4 × 3 = 12 में, ये जो बड़ा वाला जो आएगा ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर 3 ले लेते अपन आंसर, है ना। तो बस ये बड़ा वाला ही आंसर होगा इसका, तो आंसर 4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये अब ये इसी के जैसा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, ये माइनस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, फैक्टर जो होगा वो 5 × 4 होगा, क्योंकि 5 × 20 होता है। तो यहाँ पर देखो माइनस लगा है ना, तो माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा ये, है ना। तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला, ये 4, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर हो गया है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या होता है, तीसरे क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर प्लस तो लगा है ना, आपको प्लस तो लगा है यहाँ पर, लेकिन क्या होगा, ये इसमें फैक्टर नहीं होंगे 19 के, है ना। 19 का फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है, सिर्फ एक और 19 के बारे में आता है ना। तो यहाँ पर फैक्टर नहीं होगा ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। सबसे पहले क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना, छोटा सा फॉर्मूला क्या है, 4n+1/2 + 1, और इनके इसके ये सबके ऊपर क्या लग जाएगा, एक रूट लग जाएगा, बस यही है फॉर्मूला। अब ये n की जगह अपन को 19 को रखना है ना, n की जगह हमें 19 रखना है ना। क्या, तो रूट बना लेंगे 4 × 19 + 1/2। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ माइनस आता, याद रखना, है ना, यहाँ माइनस आता, ठीक है। बस वही बोल रहा था मैं आपको, ठीक है। तो 19 चौके रूट में 76, है ना, 19 चौके 76 + 1/2 + 1, ठीक है, इजिकल्स टू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो रूट में जाएंगे 77, ठीक है, 77/2 + 1, यही इसका क्या होगा, आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, 4n+1, ये जो प्लस लगा है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे ये जो 7 है, इसका भी रूट नहीं होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब देखो, इसमें जो है ना ये 7, अब यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है √4n+1/2। अब माइनस है तो यहाँ -1 लगा देंगे, बस, ठीक है, बस यही है। तो रूट में 4n की जगह 7 रख देंगे, +1/2 -1, मतलब 7 4 28 और 1 29/2, रूट में -1, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत इजी है यार, एक एक सेकंड में आंसर आते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है, यहाँ क्या लगा है, इंटू लगा हुआ है, याद रखना, यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है ना कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर सिर्फ इंटू लगा है और ये अनंत तक गया है ना। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस नहीं है और ये अनंत तक गया है, तो सीधे सीधे वही का वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ये विषम ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो, ये छठवां नंबर का क्वेश्चन, 5 तक तो अपन ने कर लिए, है ना, 5 तक तो कर लिए। अब छठवां क्वेश्चन क्या दिया है कि छठवां क्वेश्चन में ये है कि ये रूट में तो है और इंटू में भी है, लेकिन ये अनंत तक नहीं गया है। यहाँ पर अनंत तक गया था, इसलिए अपन ने क्या 5 लगा दिया है यहाँ पर आंसर, जो का जो, मतलब ये जो रहेगा इसी का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये अनंत तक नहीं गया है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला जो उसके इससे मिलता जुलता है, कैसा रहेगा ये, मतलब फॉर्मूला नहीं है, इसको जनरली आप लोग समझ सकते हैं। समझना कैसा है कि ये जो संख्या है, ये संख्या क्या दी है, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 लिख दिया। इसके बाद कितने हैं, ये कितने हैं, सॉरी, ये 3 लिख दिया, है ना। 3 के बाद इसको स्क्वायर लगा देंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, स्क्वायर के बाद 1 2 3 4, तो 4
-1, ठीक है, 4 - 1 और इसके नीचे भी 2 और उसका 1 2 3 4 ये 4 बस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो मैं बता रहा। 3 लिखा है ना, 3 लिख दिया। इसके बाद 2 2 जा 4 2 जा 8 16 16 - 1 15 है ना, और 16 ये 2 2 जा 4 2 जा 8 16 मतलब इसका इंटू कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और यहाँ पर भी ये इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और -1 आ जाएगा। तो ये इतना आंसर आ जाएगा आपका। ये आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, नहीं आया होगा तो पूछ लेना मेरे से एक बार और, है ना। चलिए नेक्स्ट, 6 क्वेश्चन हो गए भाई साहब, है ना। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सब मैंने बना के रख लिए थे आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे थे, है ना। चलिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 7वें क्वेश्चन में कि यहाँ पर रूट के अंदर 4 प्लस, है ना, देखना यहाँ पे प्लस चल रहा है, फिर माइनस चल रहा है, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ऐसे करते करते ये जो साइन का है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइन, है ना। तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लस है या माइनस है, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो पहले अपन ने या इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस भी देखा है और माइनस भी देखा है ना, अलग अलग क्वेश्चन। लेकिन यहाँ एक ही क्वेश्चन में हमने प्लस भी कर दिया है और माइनस भी कर दिया है। तो इसको कैसे करना है, इसको करने का भी बहुत आसान ट्रिक है ना। अब इसको करने का आसान ट्रिक क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, रूट के अंदर 4n - 3 बटे 2, ठीक है, 4n - 3 बटे 2। अब ये क्वेश्चन ये तो याद ही रखना है, लेकिन ये कब कब याद रखना है, जब प्लस माइनस की गिनती चलेगी, है ना, प्लस माइनस की गिनती चलेगी। तो अब ये यहाँ पे प्लस है ना, जो पहला प्लस है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। अब कैसे, 4 × 4 - 3 बटे 2 + 1, मतलब आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 4 4 16 - 3 रूट के अंदर 13 बटे 2 + 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 है। तो अब देखते हैं इसमें भी फार्मूला कौन सा लगेगा। देखो यहाँ पर +1 प्लस था तो अपन ने प्लस यहाँ पर लगाया +1 में। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे कैसे, रूट के अंदर 4n - 3, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर माइनस माइनस है तो -1, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, रूट के अंदर 4n की जगह 5 रख देंगे, -3 बटे 2 -1, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौ 20 - 3 17, रूट के अंदर 17 बटे 2 -1, ये आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। बस इतना था भाई। तो बस ये रूट वाले ये कंप्लीट करवा दिया मैंने, है ना। अभी इसमें और भी कुछ होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।